बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक रेडिकल्स का ग्रुप 2 शुरू कर रहे हैं और अज़ीज़ तलबा, आपको ये चीज़ मालूम है कि ग्रुप 2 जो है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सब ग्रुप सेकंड ए, सब ग्रुप सेकंड बी। देखें, सब ग्रुप सेकंड ए में कैडमियम आता है, कॉपर, प्लम्बिक, मर्क्यूरिक, बिस्मथ। फिर सब ग्रुप सेकंड बी में ऑर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस और स्टेनिक। और याद रखें अजीज तलबा कि जब भी हम सेकंड ग्रुप करते हैं तो इस ग्रुप में जो कलर सॉल्ट है वो है कॉपर। देखो, कॉपर हम फौरन पहचान जाते हैं कि इसका ब्लू कलर होता है। फिर इसके बाद हम इसमें जो चीज़ देखते हैं कि जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, जितनी भी लैब्स हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जितनी भी लैब्स हैं, वहाँ पे ऑर्सेनिक का कंपाउंड बच्चों को परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता। ऑर्सेनिक जो है ये बच्चों को परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये इसलिए नहीं दिया जाता कि ऑर्सेनिक इज़ अ पॉइजन। ऑर्सेनिक इतना ख़तरनाक है कि हमने इसका एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा किया कि ऑर्सेनिक का जो सॉल्ट है, हमने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और गोश्त के टुकड़े पर हमने ऑर्सेनिक का सॉल्ट लगाकर हमने कुत्ते को डाला और कुत्ते ने वो गोश्त का टुकड़ा खाया नहीं था, सिर्फ सूंघा था। एंड एट द स्पॉट वो कुत्ता मर गया था, उस कुत्ते की डेथ हो गई थी। और ऑर्सेनिक सॉल्ट एक ऐसा जहरीला सॉल्ट है, ख़तरनाक सॉल्ट है कि हम आम तौर पर बच्चों को परफॉर्म करने से अवॉइड करते हैं। इसके बाद दूसरा सॉल्ट है एंटीमनी। एंटीमनी में आप ये देखें कि एंटीमनी भी ये भी ख़तरनाक सॉल्ट है। और एंटीमनी जो ही हमारे स्किन को लगता है तो स्किन टिश्यू को डेड कर देता है। और वो किस तरह करता है कि एंटीमनी जो ही हमारी स्किन पे लगता है तो हमारी स्किन जो है ये वाइट कलर की हो जाती है और हमारी स्किन फूल जाती है, स्किन टिश्यू डेड हो जाती है। तो हम अवॉइड करते हैं कि ये भी बच्चों को परफॉर्म करने से रोका जाए और एंटीमनी हम बच्चों को परफॉर्म नहीं करने देते। इसके बाद ये दो सॉल्ट कम हो गए। इसके बाद स्टेनस और स्टेनिक, इन दोनों में से कोई एक सॉल्ट स्टेनस या स्टेनिक मौजूद होता है। अब देखें कि ग्रुप सेकेंड बेसिक रेडिकल का बहुत ही आसान हो गया है। इसमें ऑर्सेनिक सॉल्ट भी ख़त्म हो गया, इसमें एंटीमनी सॉल्ट भी ख़त्म हो गया और बाकी जो ग्रुप है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये जो हमें सॉल्ट दिया गया है ये कॉपर का सॉल्ट है और इसकी अगर आप ये फिज़िकल स्टेट देखें तो ये क्रिस्टलाइन है और इसके बाद इसका कलर जो है, कलर ऑफ सॉल्ट वो ब्लू है, तो मे बी कॉपर है। फिर इसके बाद इसकी स्मेल जब नोट करते हैं तो अमोनिकल लाइक नहीं है। इट मीन्स कि अमोनियम इज़ एब्सेंट। अगर इसका फ्लेम कलर करते हैं तो वो ब्लूइश ग्रीन आएगा। कॉपर के फ्लेम टेस्ट के लिए इसमें हमें कंसनट्रेटेड HCl चाहिए और वॉच ग्लास में हमने कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। हम ग्लास रॉड की मदद से एक ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl का वॉच ग्लास में डालेंगे और इस तरह ये हमारे पास प्लैटिनम वायर है। प्लैटिनम वायर की मदद से हम इसका हल्का सा पेस्ट बनाएंगे और ये पेस्ट बनाने के बाद हम इसको बर्नर के ब्लू
फ्लेम पे लेके जाएंगे और चेक करेंगे। इसका अगर आप गौर से देखें तो ब्लूइश ग्रीन इसका फ्लेम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कॉपर इज़ प्रेजेंट, कॉपर इज़ इंडिकेटेड। तो इस तरह फ्लेम टेस्ट करने से हमें पता चल जाता है कि कॉपर इज़ प्रेजेंट। इसके बाद हम पांचवा जो टेस्ट करते हैं वो होता है फिल्टर ऐश टेस्ट। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट डालते हैं, फिर इसमें सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर इसको अच्छी तरह शेक कर लेते हैं। शेक करने के बाद एक हम फिल्टर पेपर की ये स्ट्रिप लेते हैं और इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब में इसको डालते हैं उसके बाद हम दोबारा टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं ताकि इसमें से जो सॉल्ट जिसका हम फिल्टर ऐश कलर चेक करना चाह रहे हैं वो सॉल्ट इस फिल्टर स्ट्रिप के साथ लग जाए। फिर इसके बाद हम फिल्टर पेपर स्ट्रिप को बाहर निकाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। इसको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम इसको जला देते हैं। जलाने के बाद हम इसका कलर नोट करते हैं। इफ नो ऐश कलर इट मीन्स स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। तो जनरल इस तरह जब ड्राई टेस्ट आप कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। अभी आप सेकंड ग्रुप को आपने देखा कि सेकंड ग्रुप बहुत ही मुख्तसर हो गया है। अभी हम आते हैं कि ग्रुप आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है। बेसिक रेडिकल ग्रुप 2 को आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन, फिर इसमें ऐड करते हैं हम डाइल्यूट HCl। हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया तो हमने महसूस किया कि वाइट प्रेसिपिटेट इज नॉट फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट हो गया। इट मीन्स सिल्वर इज एब्सेंट, प्लम्बस इज एब्सेंट, मर्क्यूरस एब्सेंट। अब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl को आपने ज़ाया नहीं करना, इसी में ही हम डालेंगे H2S गैस। H2S गैस जब हम इसमें पास करते हैं तो हमने महसूस किया कि इसमें प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट का बनना हमें ये बता रहा है कि सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट, ग्रुप सेकेंड इज प्रेजेंट। अब ग्रुप सेकेंड में कैडमियम हो सकता है, इसमें कॉपर हो सकता है, इसमें प्लम्बिक हो सकता है, इसमें मर्क्यूरिक हो सकता है, इसमें बिस्मथ हो सकता है, इसमें स्टेनस हो सकता है, इसमें स्टेनिक हो सकता है। अब हमने इसकी फर्दर आगे देखना है कि हमारा जो रेडिकल है वो कौन सा है। जनरल इसमें ये देखें कि प्रेसिपिटेट बन चुका है, सेकंड ग्रुप प्रेजेंट हो चुका है। अभी हमने ये देखना है कि प्रेसिपिटेट का कलर क्या है और कलर ऑफ ओरिजिनल सॉल्ट क्या है। अब हम प्रेसिपिटेट को देखते हैं तो प्रेसिपिटेट का कलर जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर बना है और ओरिजिनल कलर ऑफ द सॉल्ट इज ब्लू तो इसमें आप 80% कह सकते हैं कि ये कॉपर। अभी आपने ये देखना है कि ये सेकंड ए में है या सेकंड बी में। उसके लिए हम क्या करते हैं,
येलो अमोनियम सल्फाइड डालते हैं। येलो अमोनियम सल्फाइड में अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है तो सेकंड ए, और अगर प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है तो सेकंड बी। अब प्रेसिपिटेट जो है वो ब्लैक हो चुका है और जो आपका ओरिजिनल कलर ऑफ द सॉल्ट है वो ब्लू है, तो 80% ये कॉपर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। जर्मन अब हम बढ़ रहे हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए। इसकी कंफर्मेशन जो है वो हम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट से करेंगे। पहले टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक ये मैं आपको थोड़ा सा देखिए, पहला जो टेस्ट है इसमें हम ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इस तरह प्रेसिपिटेट इसमें बनता है ब्लू प्रेसिपिटेट। ब्लू प्रेसिपिटेट से हमें पता चलता है कि गिवन सॉल्ट जो है वो कॉपर। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद हम आते हैं इसके दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, और दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम इसमें दोबारा ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इससे बनेगा लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट। इससे हमें पता चला कि कॉपर इज कंफर्म। जब मैं इस तरह 2 टेस्ट करने के बाद हम इसका लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में हम लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल कॉपर। कॉपर का पहले आपने इधर नाम लिखना है, कॉपर COPPER, फिर ब्रैकेट में Cu और उसकी वैलेंसी +2। जब मैंने इस तरह जब रिजल्ट आप लिख लेते हैं, उम्मीद है कि आपको ये रेडिकल अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।